नमस्कार दोस्तों, आपका फ्यूचर एचडीएम में स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि आरओ का पेपर नज़दीक है। दोस्तों, इस विषय में बात करनी है कि हमें कैसे अप्रोच रखनी चाहिए और कहाँ से सब्जेक्ट पेपर बनते हैं। तो इन सब चीज़ों पर हमें ध्यान देना है कि कहाँ हमें कैसे तैयारी करनी है और किस तरह से तैयारी करनी है। इस सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए दोस्तों, आज हमने प्रीवियस पेपर में कुछ ज्योग्राफी के क्वेश्चन को देखे हैं और उसको कहाँ से पूछे जाते हैं और किन तरह के क्वेश्चन को तैयार करना है और ज्योग्राफी कहाँ से पढ़नी है, इन सब बातों पर ध्यान रखें बात करेंगे दोस्तों। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हम बिना देरी के। हमारे पास ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है आरओ अभी जो हाल फिलहाल में रद्द हुआ है। दोस्तों, यहाँ से हम देखते हैं कि इसमें कहाँ से पेपर आए हुए हैं, कहाँ पे क्वेश्चन जो आए हुए हैं और कौन सी तरह किस तरह से क्वेश्चन पूछे हुए हैं। दोस्तों, हमने टोटल इसमें भी दोस्तों देखा कि इसमें कितने क्वेश्चंस कुल ज्योग्राफी के आए हैं। लगभग डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अगर देखा जाए दोस्तों, ज्योग्राफी से संबंधित लगभग 25 क्वेश्चन आए हुए हैं। दोस्तों, ज्योग्राफी एक कोर सब्जेक्ट है जिससे हमेशा 25 से 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों, चाहे आरओ हो चाहे पीसीएस हो। इनके बारे में अगर हम देखें तो इनको कहाँ से सॉल्व करना है, किस तरह से सॉल्व करना है, इसके बारे में हम देखते हैं दोस्तों। और कौन से टॉपिक हैं जहाँ से क्वेश्चन लगातार पूछे जाते रहें। 25 से 30 क्वेश्चन, कहने के लिए 27 से 28 क्वेश्चन है, लेकिन अभी 2-3 क्वेश्चन ऐसे हैं जो हम ज्योग्राफी में रख सकते हैं, लेकिन वो विविध से भी क्वेश्चन आप विविध में भी रख सकते हैं ज्योग्राफी के, लेकिन आप विविध में रख सकते हैं दोस्तों। दोस्तों दोस्तों हम क्वेश्चन की बात करें। पहला क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित में से कौन सा मैग्नीज उत्पादक क्षेत्र कर्नाटक में स्थित है। दोस्तों, ये क्वेश्चन इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब ये क्वेश्चन की बात करें तो आपको एक तो खनिज संसाधन वाले सारे टॉपिक तैयार कर लेना है। आपको चाहे वो एक अपडेट करके नोट्स बना लेना है कि कौन सा खनिज में कौन सा देश आगे है। पहले तो जो है अपने इंटरनेशनल के बारे में मतलब आगे है, कौन सा मतलब अव्वल है। ठीक है, हर एक चीज़ में जैसे जो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, चाहे लॉ आयस्क हो, चाहे चाहे बॉक्साइट हो, कोई भी चीज़ ऐसे आयस्क है मतलब जिन पे आप कर सकते हैं तैयार वीडियो अपना पूरा एक टॉपिक बना के, चाहे वीडियो कोई भी देख सकते हैं दोस्तों। हम वीडियो उसको अलग से आपके लिए बना भी देंगे दोस्तों। अगर बात करें कि इसमें लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा मैग्नीज उत्पादक क्षेत्र कर्नाटक में स्थित नहीं है, इसमें है ऑप्शन शिमोगा, वेल्लारी, श्रीकाकुलम और चिकमंगलूर। तो दोस्तों, इस तरह से क्वेश्चन आपको तैयार करने के लिए आपको क्या करना होगा, एक नोट्स बनाना होगा और किसी वीडियो को देख के आप उस तरह से देखिए। हमें किसी से वीडियो को कुछ मिलने वाला नहीं है दोस्तों, लेकिन आप जो है एससीएस पे जाके आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पे जाके आप तैयार कर सकते हैं दोस्तों। इस तरह से सारे क्वेश्चंस आप तैयार कर सकते हैं दोस्तों। अगर बात करें हम इस तरह से क्वेश्चन को आप देखेंगे कि आप सारे अपने नोट्स में जब बनाए रहेंगे, अभी बना सकते हैं, उसके बाद जब पेपर नज़दीक रहेगा 2-3 दिन पहले आप उसको जो है रिवीजन कर सकते हैं, आप देख सकते हैं। ज़्यादा तरह से क्वेश्चन पूछने के चांस रहते हैं कि कौन सा उत्पादन क्षेत्र में आगे है और कौन सा अभी इंटरनेशनल में पूछे जाते हैं कि कौन सा आगे हैं, और पूछा जाता है कि वैसे नेशनल में पूछा जाता है कि बैकसाइड उत्पादक क्षेत्र हैं, उत्पादक राज्य हैं, ऐसे करके दे देता है। 3-4 ऑप्शन दे देगा, आपको उसमें से सही करना होता है दोस्तों। इस क्वेश्चन पे बात हो गई है, चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरी तरह से क्वेश्चन कौन पूछा गया है और ज्योग्राफी का क्वेश्चन कौन सा है दोस्तों। दूसरा ज्योग्राफी का क्वेश्चन है दोस्तों, भारत कथन और कारण दिया है, भारत विश्व में जूट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। कारण है, भारत का जूट उत्पादन पीली क्रांति के कारण बढ़ा है। दोस्तों, इस तरह से कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, आपको पढ़ के जाना है। ये क्वेश्चन हो गए। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों, जैसे कि दोस्तों तीसरा क्वेश्चन इसमें दिया है, आप देख सकते हैं, तेल शोधन कारखाने हैं और राज्य पूछा है दोस्तों। इन तरह से टॉपिक आपको तैयार कर लेना है, चाहे तेल शोधक कारखाना हो, चाहे हमने पहले भी बता दिया है आपको, पहले ही वीडियो में बता दिया है कि तेल शोधन कारखाने हों, कोयला उत्पादक क्षेत्र हों, ये सब चीज़ तैयार कर लेना है, क्योंकि ये सब सारे चीज़ों से क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है और इन्हीं तरह से क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जाते हैं। और ये सब क्वेश्चन कहाँ मिलेंगे आपको घटना चक्र से क्वेश्चन एकदम मिल जाएंगे, एग्जैक्टली ऐसे क्वेश्चन सेम टू सेम ऐसे क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको, और घटना चक्र से ही क्वेश्चन पूछा गया है। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देख लीजिए, वहीं से क्वेश्चन पूछा है दोस्तों। इसमें लिखा है बरौनी, बोंगाईगांव, बीना, कोयली। तो आप जानते हैं कि बरौनी कहाँ पाया जाता है, मध्य प्रदेश में है। बोंगाईगांव कहाँ है, असम में है। बीना गुजरात बिहार में है और कोयली गुजरात में है दोस्तों। इन तरह से सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और तीसरा क्वेश्चन है, अगर आप देखा जाए दोस्तों, ये तो है वैसे करंट अफेयर से रिलेटेड है, लेकिन आप इसको ज्योग्राफी में रख सकते हैं और मैपिंग तो ज्योग्राफी का ही पोर्शन है, आप इसको ज्योग्राफी का ही मान के चलिए। गाजा पट्टी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से
कौन सा सही है। इसकी सीमा मिस्र से लगती है, इसकी सीमा इजराइल से लगती है दोस्तों। है तो मैपिंग का दोस्तों क्वेश्चन, लेकिन मैपिंग से आपको क्वेश्चन तैयार करके जाना है, क्योंकि मैपिंग से हम देख रहे हैं चाहे प्रीवियस ईयर पीसीएस के हों चाहे आरओ के हों, वहाँ से हमेशा 5 से 10 क्वेश्चन पूछे जाते रहे दोस्तों। इस तरह से आपको मैपिंग कतई जो है इग्नोर करके नहीं चलना है। आप मैपिंग का एकदम पूरा अच्छे से कर लेना है। मैपिंग आपको नोट्स बना लेनी है और अच्छे से देख लेना है दोस्तों। दिन के आपको मैपिंग देखने के लिए बताएं, खाना खाने से बाद आप जो है 10 मिनट डेली मैपिंग करिए, देखिए दोस्तों कौन सा क्षेत्र कहाँ पे स्थित है और कोई किसकी सीमा किस देश से लगती है। इस तरह से सारे क्वेश्चन देख लीजिए और उसकी राजधानियाँ और राष्ट्र और राज्य की राजधानी उसकी राजधानियाँ देख लेना है दोस्तों। बात करें दोस्तों, अगर हम राज्य की राजधानियाँ अभी आगे क्वेश्चन आए हुए हैं उस पर हम बात कर लेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों इसी ज्योग्राफी का क्वेश्चन, आपको बताएं कि एक मिट्टी से संबंधित क्वेश्चन है। लाल मिट्टी का रंग लोहे के उच्च अनुपात की बजाय उसके व्यापक प्रसार के कारण होता है। उनमें आमतौर पर नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की कमी होती है दोस्तों। आपको मिट्टी के जो टॉपिक हैं उनको कतई इग्नोर नहीं करना है। मिट्टी से हमेशा 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाते रहें दोस्तों। आप सॉइल से जाकर आप उसको अच्छे से तैयार कर सकते हैं, उसकी नोट्स बना सकते हैं। ज़्यादा टॉपिक बड़ा है नहीं, आपको छोटा टॉपिक है, आपको आसान से क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे या प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे, लेकिन आपको कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आपको मिट्टी पर क्वेश्चन जरूर तैयार कर लेना है दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है दोस्तों। फिर उसके बाद क्वेश्चन है ज्योग्राफी का दोस्तों। एक हिमालय से संबंधित क्वेश्चन पूछा है। हिमालय के उत्तरी ढालों पर दक्षिणी ढलानों की तुलना अधिक घना वनस्पति आवरण है। हिमालय के दक्षिणी ढलानों पर उत्तरी ढलानों की तुलना में अधिक वर्षा होती है। इन तरह के क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं दोस्तों। उसके बाद आपको फिर एक देखिए, अब हम बताएं कि इनमें से कौन सा यूरोप के किसी देश की राजधानी नहीं है। हम राजधानी की बात करें दोस्तों, हमने अभी को बताया कि आप राजधानी जरूर तैयार कर लें, क्योंकि राजधानी से हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं। लोग कहते हैं कि राजधानी से क्वेश्चन अब नहीं पूछता है, लेकिन दोस्तों राजधानी से क्वेश्चन पूछा है, लेकिन उससे पूछने का तरीका अलग हो गया है दोस्तों। इसमें पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा यूरोप के किसी देश की राजधानी नहीं है। तो आपको क्या करना है दोस्तों, इसमें दिया है कि पहला रीगा दिया है, दूसरा रॉटरडैम दिया है, तीसरा जाग्रेब दिया है, उसके बाद ज्यूरिख दिया है। तो दोस्तों आपको दिया है, उसके बाद यहाँ पे कोड करके दिया है। तो आपको कोड करके देखना है कि इसमें आपको जब पता रहेगा तभी तो कर पाएंगे ना दोस्तों। तो इस तरह से आप राजधानियाँ उनकी जो है ज़रूर तैयार कर लेनी है। आप डेली मैपिंग करिए, खाना खाने के बाद 10 मिनट जरूर मैपिंग कर लीजिए। अब देख लीजिए, उसके बाद आपका तैयार हो जाएगा धीरे धीरे दोस्तों। अभी टाइम है 70 से 75 दिन का टाइम है आरओ में, और उसके बाद 2 महीने का टाइम और है पीसीएस के लिए दोस्तों। इस तरह से आपका मैपिंग वाला पोर्शन तैयार हो जाएगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। लिखा है कि इसमें पर्वत और यह महाद्वीप दिया है। कौन सा पर्वत किस महाद्वीप में स्थित है। आप दोस्तों ये सब इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं। आपको नोट्स किसी नोट्स कोई छोटा इस शॉर्ट नोट बना लेना है। अभी दोस्तों टाइम है शॉर्ट नोट बनाने के लिए, आप बिल्कुल बना सकते हैं। इसमें लिखा है एंडेज, अल्ताई, अल्पस, साप्लेसियन। ये सब दोस्तों आराम से आप तैयार कर सकते हैं। कितने अच्छे क्वेश्चन हैं, और ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, आपको घटना चक्र में ज़रूर मिल जाएगा। आप देखिए जो पर्वत वाले टॉपिक हैं, आप वहाँ जाइए उसको देखिए, ये टॉपिक वहीं से पूछा गया है, आप उसको तैयार कर सकते हैं दोस्तों। उसके बाद है दोस्तों आदिम निर्वाह कृषि पद्धति के संदर्भ में कौन सा जोड़े सही है दोस्तों। ये दोस्तों जो क्वेश्चन पूछा है कृषि पद्धति के बारे में, ठीक है। झूमिंग कहाँ, मिल्पा, लादांग, ये जो है किस क्षेत्र के जो है स्थानांतरित किसी हैं दोस्तों। इस तरह से आपको ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है दोस्तों। याद नहीं आ रहा है कौन से सन में पूछा है, लेकिन ये आरओ में ही पूछा है दोस्तों। ये एवं 2016 के टाइम में जो आरओ की परीक्षा हुई थी उसमें पूछा गया है दोस्तों। उसके बाद फिर देखिए, हम जो बात कर रहे थे अभी राजधानी शहर की और देश की, इसमें दिया है कंपाला, किगाली, किसानसा और खार्तूम। इसके बाद ये राजधानी शहर हैं। उसके बाद देश दिया है रवांडा, युगांडा, सूडान और कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य दोस्तों। इसमें राजधानी से 2 से 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। हमने देखा, उसका एनालिसिस किया और यहाँ पे देखा कि 3 से 4 क्वेश्चन राजधानी के पूछे गए हैं, जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण भी है आपको तैयार करने के लिए। इस तरह से आप मैपिंग कर लीजिए। मैपिंग ही एक मैपिंग आप करके आप उसको राष्ट्र की राजधानी कर सकते हैं दोस्तों। उसके बाद है निम्नलिखित प्रकार के क्षरण पर विचार करें तथा इस प्रकार के क्षरण के कारण खेत में मिट्टी को नुकसान के बढ़ते क्रम में संदर्भ में सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। और इसके बाद अवलानिका क्षरण है, बौछारी क्षरण है, नालिका क्षरण है, परत क्षरण है। ये सारे क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में दिए गए हैं, घटना चक्र में दिए हैं दोस्तों, आप देख सकते हैं वहाँ से। यूरोप में राइन नदी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। राइन नदी उत्तरी जर्मनी की औद्योगिक गतिविधियों के लिए महत्वपूर्ण मार्ग है और रॉटरडैम का बंदरगाह राइन नदी के मुहाने पर स्थित है। इसमें कोड दिया है दोस्तों, आप उसको देख सकते हैं। फिर उसके बाद ग्रेट बैरियर रीफ के बारे में दिया है। ग्रेट बैरियर रीफ के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। यह ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्वी तट पर बिल्कुल सही है। इसकी लंबाई 25 किलोमीटर से अधिक है दोस्तों।
इसकी लंबाई 25 सेंटीमीटर से अधिक है दोस्तों, इसलिए यह कथन कारण दोनों इसमें दोनों सही हैं, एक और दोनों सही हैं दोस्तों। आप इस तरह से दोस्तों क्वेश्चन को देख सकते हैं। ये चाहे आप लूसेंट में मिल जाएगा आपको दोस्तों, या आप अदर कोई बुक पढ़ते हैं जैसे महेश उड़वाल की या एनसीईआरटी कोई बुक पढ़ते हैं उसमें आपको दिया है। और इसके अलावा घटना चक्र में भी एक सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं दोस्तों। उसके बाद दोस्तों ज्योग्राफी का अगला क्वेश्चन है, बढ़ती आबादी का पेट भरने के लिए भारतीय कृषि में महत्वपूर्ण तकनीकी और संस्थागत सुधारों की आवश्यकता है। ये दोस्तों अभिकथन है। उसके बाद भारत के कई हिस्सों में बड़ी संख्या में किसान अभी भी कृषि के लिए मानसूनी वर्षा और मिट्टी की प्रकृति उर्वरता पर निर्भर हैं दोस्तों। दोनों सही हैं और कथन कारण की व्याख्या करता है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन है, भारत में रबी से संबंधित फसलों के बारे में क्वेश्चन है। फिर दोस्तों इस तरह से क्वेश्चन जो पूछे गए हैं दोस्तों 25 से 28 क्वेश्चन पूछे गए हैं ज्योग्राफी के। आप दोस्तों ज्योग्राफी से सारे क्वेश्चन तैयार कर सकते हैं। और कहाँ से तैयार कर सकते हैं, सबसे बड़ी बात ये होती है कि आप इतने कम टाइम है, इस तरह से आप कहाँ से तैयारी कर सकते हैं दोस्तों। अगर आप बिल्कुल नए हैं दोस्तों तो आप केवल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखिए, चाहे घटना चक्र हो और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं चाहे पीसीएस के हों चाहे यूपी आरओ के हों दोस्तों, उसको देख लेना है। उसके बाद अगर जो तैयारी कर चुके हैं दोस्तों, जो एक बार किताबों को पढ़ चुके हैं, उसके बाद आप देख सकते हैं कि वो शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं। शॉर्ट नोट बनाने का टाइम ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 7 दिन का लगेगा आपको दोस्तों। आप 20 से 25 पेज में आप सारे ज्योग्राफी को सॉर्ट कर सकते हैं, बना सकते हैं दोस्तों। इस तरह से आप दोस्तों सारे क्वेश्चन जितने हों, चाहे जो इम्पोर्टेंट हों चाहे घटना चक्र के हों दोस्तों क्वेश्चन, उसको आप कर लेना है दोस्तों। घटना चक्र के जो क्वेश्चन भी हों आपको नहीं आ रहे हैं वो दोस्तों अपने नोट्स में लिख लेना है। उसके बाद जो भी कॉन्सेप्चुअल चीज़ें हैं उसको भी अपने नोट्स में लिख लेना है। और आप एक वर्डवाल की बुक रखे रहिए, एनसीईआरटी वाली आती है, उसको वहाँ से देख के अपने सारे क्वेश्चन सारे डाउट जो है क्लियर कर लीजिए दोस्तों। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे जो दिए गए हैं क्वेश्चन ज्योग्राफी में दोस्तों, ये एक क्वेश्चन है, पश्चिमी घाट में विभिन्न दर्रे जिन्हें घाट कहा जाता है, उत्तर से दक्षिण क्रम, थालघाट भोरघाट पालघाट, भोरघाट थालघाट पालघाट, भोरघाट पालघाट थालघाट, थालघाट पालघाट भोरघाट। ये दोस्तों 4 ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों। आपको देखना है कि ये जो क्वेश्चन है वो कहाँ से पूछा है दोस्तों। आपको सब बताएं कि ये घटना चक्र का क्वेश्चन है, ये दर्रे वाले चीज़ों में दिया गया है दोस्तों। आप इस तरह से सारे क्वेश्चन को देख सकते हैं कहाँ से कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। ज़्यादातर घटना चक्र आप पढ़ते हैं तो आपके 15 से 18 क्वेश्चन आपके वहीं से मिल जाएंगे दोस्तों। उसके बाद आपसे 10 से 12 क्वेश्चन बचते हैं, उसको आप अलग कहीं से तैयार कर सकते हैं दोस्तों। आप घटना चक्र के दोस्तों आप ज्योग्राफी के लिए वर्डवाल की बुक पढ़ सकते हैं, क्योंकि वर्डवाल में एकदम फैक्ट ज़्यादा दिए गए हैं दोस्तों, और वहाँ से आप जाके अच्छे से तैयार कर सकते हैं दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए धन्यवाद दोस्तों।